नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन जो बिहार का महागठबंधन है उसने अपनी विश्वसनीयता खोई है। कारण है गठबंधन के सहयोगी दल अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, उनके बीच तू मैं का दौर जारी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से लेकर जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह सभी जुबानी जंग में लगे हैं, जिससे गठबंधन के समर्थक भ्रमित नजर आ रहे हैं। उधर बीजेपी नैतिक रूप से इसे अपनी जीत मान रही है। बीजेपी सिर्फ आरजेडी को ही निशाना बनाकर नीतीश के लिए राह आसान बना रही है। गठबंधन की किचकिच से बीजेपी खुश जरूर है और सोच रही है कि नीतीश उनके पाले में आ जाएं, लेकिन नीतीश के मन की बात कोई नहीं जान सकता कि वो कब किस करवट हो जाएं। महागठबंधन की विश्वसनीयता को लेकर भ्रामक स्थिति बन रही है। क्या वजह है, रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एक दूसरे का साथ निभा रहे जेडीयू और आरजेडी में तकरार के संकेत मिल रहे हैं। जहां नीतीश ने एनडीए का साथ देने का वादा किया है, तो वहीं आरजेडी ने इसे ऐतिहासिक भूल करार दिया। इसी बीच महागठबंधन की दोनों पार्टियों में बयानबाजी भी तेज हो गई। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिससे नीतीश ने ठगा नहीं। उनका यह ट्वीट पार्टी के लोगों को अखर गए। भाई वीरेंद्र का कहना था कि वे हमेशा लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इन सब के बीच भाई वीरेंद्र लालू के आवास पर भी पहुंचे। उनका कहना था कि वो लालू से ईद के मौके पर मिलने आए हैं। कहीं असमंजस का भाव नहीं। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के बीच जो समन्वय का भाव है वो श्रेष्ठ स्तर पर है, कहीं कोई असमंजस नहीं। जो राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं वो जरूर चिंता का विषय है, लेकिन क्योंकि लालू जी ने खुद कहा है कि वो गठबंधन को अटूट मानते हैं और गठबंधन को आगे चलाने के लिए कृत संकल्पित है, इसलिए हम लोगों की अपेक्षा उनसे है कि अपने इन नेताओं पर वो लगाम लगाए। जहाँ तक और भी कुछ सवालों पर जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, एक बात महागठबंधन के तमाम नेताओं को समझना होगा, 2015 की जीत नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि की जीत। भले ही लगातार दोनों पार्टियों की ओर से बयान आ रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। कहीं न कहीं गठबंधन अब बैकफुट पर आता नजर आने लगा है। ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी भी इस पर चुटकी ले रहा है। उसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसी के ये उपज है, लेकिन बाद में ये सब कांग्रेस के ही गोद में जाके बैठ गए और वो इसलिए बैठे कि उन सबों को लगा कि इनकी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो गई, इनकी वजूद खतरे में हो गया। जब उनको लगा कि भाई बीजेपी माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, इनको अपने एग्जिस्टेंस में ही खतरा होने लगा, तो उस डर से ये लोग साथ में आए। तो हमारा हमेशा से मानना रहा है कि ये एक अवसरवादी गठबंधन है। भले ही दोनों तरफ से सब कुछ सही होने की बात कही जा रही हो, लेकिन महागठबंधन में तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। देखना होगा कि बयानबाजी के बाणों से महागठबंधन का क्या हश्र होगा। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।
क्या होगा? कयास तो कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन के नेता हैं वो तमाम कयासों को दरकिनार कर महागठबंधन की एकता को और अटूट रिश्ते की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत जी जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी नेता इंजीनियर अजय यादव और राजनीतिक विश्लेषक इनके चौधरी जी आप जुड़े हुए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम अपने संवाददाता अमित से जान लेते हैं कि हाल फिलहाल में तुरंत में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है दोनों ओर से इस एकता को बनाए रखने के लिए, और ये जो तू मैं का दौर शुरू हुआ है इसे रोकने के लिए। देखिए दीपक, सबसे अहम है कि बीते 2 दिन से जिस तरह की चीजें हो रही थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो। जेडीयू जिसका मुखर था, क्योंकि अमूमन अगर देखा गया है कि जो आरजेडी के नेता चाहे वो रघुवंश प्रसाद सिंह हो या फिर भाई वीरेंद्र हो, वो अपनी टिप्पणी करते रहे थे, लेकिन जेडीयू लगातार इस बार भी हमलावर था उन तमाम मुद्दों को लेकर। और जेडीयू ने ये साफ किया कि अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाया जाएगा तो जेडीयू उस पर पलटवार करेगा। यही नहीं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। तो 2 दिनों का जो दौर था वो कुछ इसी अंदाज में चला, लेकिन आज 12 बजे दिन के बाद चीज थोड़ी बदलने लगी। जिस तरह से जेडीयू ने अपना हमलावर रुख रखा था, आरजेडी में आपात बैठक बुलाई गई और जिस तरह से कार्रवाई भी हुई, आपने देखा कि लगभग 4 बजे के आसपास जो प्रवक्ता हैं, जो आरजेडी के मुखर प्रवक्ता माने जाते थे अशोक सिन्हा, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया गया। भाई वीरेंद्र के साथ भी घंटों 10 सर्कुलर रोड पर खुद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने बैठक की, बात की, और उसके बाद भाई वीरेंद्र का भी सुर बदला नजर आया। उन्होंने जिस महागठबंधन पर वो सवाल उठा रहे थे, उसी महागठबंधन की एकता की वो अब जिक्र करते हैं। तो जाहिर तौर पर दीपक, महज घंटों के बाद एक ये जो डैमेज कंट्रोल है वो करने की कोशिश हुई है। वैसे अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो आरजेडी कहीं न कहीं यू टर्न लेता दिखा, या यूं कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जहां जेडीयू मुखर रहा, वहीं आरजेडी ने इस पूरे मामले को बचाने की कोशिश की। बिल्कुल अमित, बने रहिए हमारे साथ। अजय जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी, बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है, कहा जा रहा है ज्यादा लार न टपकाएं। देखिए, जिस तरह से 2015 के चुनाव बेमेल गठबंधन के साथ लड़ा गया, उसकी परिणति बहुत कम दिनों में सामने आ रही है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि पिछले दिनों लालू प्रसाद जी के जो बड़े पुत्र हैं जी, उन्होंने एक अपने ही नेता को स्टार पार्टी के अंदर पटक करके पीटा और उसके बाद उनको हथियार से हत्या करने की कोशिश की गई। उसके बाद आज आपने ही बताया कि इनके एक सबसे जो प्रखर प्रवक्ता हैं, उनको इन लोगों ने शैक कर दिया है। तो देखिए, चीजों को जब एक तरफ तो लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग गलती पर गलती किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ होता क्या है कि उसको डिफेंड करने के लिए अगर कोई उनका प्रवक्ता आगे बढ़ता है तो उसको निकाल करके ये कोशिश करते हैं कि जो नीतीश कुमार जी से दूरी। और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब वो गलतियां बर्दाश्त नहीं करेंगे और दूर हटेंगे महागठबंधन से? देखिए, नीतीश कुमार जी का एक आचरण रहा है कि यह व्यक्ति बहुत स्ट्रांग रहे हैं कुछ फैसलों को लेकर के। जिस तरह से आज जो स्थितियां बन रही हैं कि नीतीश कुमार जाने जाते हैं शुचिता के लिए, करप्शन के मामले से काफी दूर दूर तक रिश्ता रहता ही नहीं है नीतीश कुमार जी का, लेकिन वो किन परिस्थितियों में लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के ऊपर हजारों करोड़ के जो घपले घोटाले के जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों के बावजूद नीतीश कुमार उम्मीद भी है और चिंता भी है। नीतीश कुमार की छवि की चिंता नीतीश कुमार के पार्टी नेताओं से ज्यादा बीजेपी वालों को दिख रही है। बहरहाल सुमन जी, क्या लगता है किस तरह की परिस्थितियां बन रही है? क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि अब कांग्रेस नेता ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस अब तक चुप थी इस मामले में, लेकिन अब नीतीश कुमार को वो भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। मेरा मानना है कि हमारा जो महागठबंधन है, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, और उसमें कुछ लोग होते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन जहां तक गठबंधन नीति का सवाल है, हम लोग पूरे मजबूती से हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने जिस उम्मीद से और भाजपा को जो उनकी जो नीतियां उसको परास्त करने के लिए हमें एक मत से मतदान किया था, और हम जनता से मिले मत जनाधार का सम्मान करते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में वो एक मत नहीं हो पा रहे हैं सभी लोग, उसकी खींच निकाली जा रही है नीतीश कुमार पर? नहीं, देखिए,
हमारे बड़े नेता जो हैं, बड़े नेता किस परिप्रेक्ष्य में या किसी दूसरे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे महागठबंधन के जो बोल रहे हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं ये अलग बात है। लेकिन जहां महागठबंधन के अस्तित्व का सवाल है, हम पूरी एकता और मुस्तैदी के साथ एक दूसरे के साथ हैं। चलिए एनके चौधरी जी, क्या लगता है ये महागठबंधन अपनी विश्वसनीयता खो रहा है? समर्थकों और विरोधियों में सभी में भ्रम की स्थिति है इस महागठबंधन को लेकर? आप बिल्कुल सही हैं, महागठबंधन अपनी विश्वसनीयता खो रहा है और छवि नीतीश कुमार की धूमिल हो रही है और लालू यादव विलेन के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि आज भी नीतीश कुमार की छवि लालू यादव से कहीं अधिक साफ सुथरी है। तो नीतीश कुमार अपने कारणों से डिस्टेंस कर रहे हैं लालू यादव जी से। इधर आपने देखा कि लालू यादव जी और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। नीतीश कुमार उससे अनकंफर्टेबल हैं। दूसरी बात है कि लालू प्रसाद यादव जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं अधिक से अधिक गेन्स लेने के लिए सरकार से, और नीतीश कुमार इससे असहज महसूस कर रहे हैं और वो अनकंफर्टेबल हैं। और ये दबाव जब बहुत बढ़ जाता है तब जेडीयू रिएक्ट करता है, और आज स्थिति वही आ गई है कि जब दबाव बहुत बढ़ गया तब जेडीयू ने रिएक्ट किया, और जब जेडीयू स्ट्रांगली रिएक्ट किया है तो आरजेडी बैकफुट पर आ गया। और आपने देखा कैसे अशोक सिन्हा को पद से मुक्त किया गया स्पोक्स पर्सन, और राय वीरेंद्र को पुल्ड अप किया गया है। तो लालू यादव के हित में नहीं है कि ये सरकार टूट जाए फाइनली, लेकिन लालू यादव इस सरकार में सिर्फ इसलिए हैं कि उनकी बात मानी जाए, वो जो चाहते हैं वो हो। और जब वो काम उनका नहीं होता है तो वो दबाव बनाते हैं, और दबाव बनाने के समय प्रवक्ता लोग भी कुछ कुछ बोलने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार दबाव में आती है। लेकिन जब दबाव बहुत बढ़ जाता है तो नीतीश कुमार रिएक्ट करते हैं। तो नीतीश कुमार इगोइस्ट पर्सन है। नीतीश कुमार को अपनी छवि की बहुत चिंता है, और नीतीश कुमार के सामने एक ऑल्टरनेटिव है बीजेपी का। नीतीश कुमार मत भूलिए कि 17 साल तक बीजेपी के साथ रहे हैं, और वो एक अपॉर्चुनिस्ट नेता है, ये मास्टर पॉलिटिकल क्राफ्ट्समैन, जो किसी तरह का इक्वेशन वर्कआउट कर सकते हैं और कहीं जा सकते हैं जी। और शायद नीतीश कुमार ने इशारों में ये आरजेडी और कांग्रेस को भी बता दिया है कि मत भूलिए कि मेरे पास विकल्प है, आप लोग हमारे आखिरी रास्ता नहीं है। जी मनमोहन जी, क्या लगता है ये खेल किस वजह से चल रहा है? क्या राष्ट्रपति चुनाव इतना महत्वपूर्ण है महागठबंधन के लिए, या फिर लालू प्रसाद यादव, जिस तरह से हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं इस मसले पर, केंद्रीय स्तर पर जो महागठबंधन की कवायद हो रही थी उसमें लालू प्रसाद यादव एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर देखे जा रहे थे, और वो बिहार के अपने सहयोगी को एक साथ नहीं ला पाए, इस वजह से ज्यादा ये खुन्नस निकल रही है? दीपक, सबसे पहले बात तो है कि ये राष्ट्रपति चुनाव को अहम को हम लोग रखते हुए देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2019 का चुनाव है। दीपक, मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, ये 2019 का चुनाव है, और जिस तरह से नीतीश कुमार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, नीतीश कुमार को यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार चलाने में सक्षम नहीं, चाहे उनके लोग जैसे सुमन कुमार मलिक जी, जो सुमन जी ने भी बताया, तो मैं उनके बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं उनके बात से कि अगर आप महागठबंधन में सब कुछ ठीक है तो बार बार नेताओं को ये कहना क्यों पड़ रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? कहाँ ठीक है? आपके नेता मैं सीएम को कुछ बोल रहे हैं, आपके जो डिप्टी सीएम है वो कुछ बोल रहे हैं, अशोक चौधरी जी कुछ, अरे आप जो बयानबाजी कर रहे हैं महागठबंधन की सरकार में, आप अपने मुखिया को आप उल्टे सीधी बात बोल रहे हैं। तो किस बिहाफ पे हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि महागठबंधन में विश्वसनीयता की बात हो? हर दल के लोग तू मैं कर रहे हैं। जिस तरह से आरजेडी और जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से सारी बातें बोली, आप खुद सुनिए उस तरह से। क्या ये महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? हम ये बात कह सकते नहीं? कह सकते दीपक। अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो इस तरह की बातें नहीं बोलनी होती। और अशोक सिन्हा के ऊपर में गाज गिरा, वीरेंद्र ने बोला, भाई जी वीरेंद्र ने ये बात आखिर बयान किसने दिया, लेकिन गिराया गाज किसके ऊपर गिरी? गाज गिरी अशोक सिन्हा के ऊपर में। ठीक है, गाज गिरी, बात अलग है, लेकिन आप खुद देखिए बैकफुट पर लालू यादव खुद बैकफुट पर आते हैं और भाई वीरेंद्र को अपने बुलाते हैं अपने निवास पर, वहां बैठ के बात होती है। अंदर क्या बात हुई सूत्रों का बात से चुप, लेकिन आप खुद गौर कीजिए, इस बात पे बात होकर के निकल के आते हैं और अशोक सिन्हा को वहां से निलंबित कर दिया था, प्रवक्ता पद से हटा दिया था, और भाई वीरेंद्र वहां से बोलकर सब। यानी मनमोहन जी, आप जिस बैकफुट का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है लालू प्रसाद यादव बैकफुट पर तो आए, लेकिन बैकफुट पर उन्होंने जोरदार छक्का मार दिया है। एनके चौधरी जी, उस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई जिसने चुप्पी साधे रखा था, जो बोलने के लिए
हर वक्त सामने मौजूद था, नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा था, जो बयान दे रहा था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इशारा साफ है कि आप नाराज हैं, इस वजह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे जो बयान दे रहा था। बिल्कुल, लालू यादव नीतीश कुमार को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम आपसे नाराज हैं। आप सत्ता में तभी तक रह सकते हैं जब तक आप हमारी बात सुने, हमारी बात माने, हमारे टर्म्स पर आपकी सरकार रहेगी। आप चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए सब कुछ आपकी चलेगी, ऐसा नहीं है। हमारे हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए, हमारे इंटरेस्ट पर अटैक नहीं होना चाहिए, हमारी छवि पर अटैक नहीं होना चाहिए। यही संदेश लालू यादव देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हम डाउन हैं लेकिन आउट नहीं है। बिल्कुल डाउन है पर आउट नहीं। सुमन जी, क्या नीतीश के आदर्श जो फैसले हैं उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है? नीतीश कुमार ने अपने दल के लोगों के साथ मिल बैठकर जो भी फैसला लिया हो राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर, लेकिन महागठबंधन में वो आए हैं बीजेपी का साथ छोड़कर, और अब आप ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार वापस जाने वाले नहीं हैं, इस वजह से नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी या हमारे जो महागठबंधन के और दो साथी हैं, मेरे तो कांग्रेस के बारे में या राजद के बारे में, तो जो हम लोगों ने गठबंधन किया है पूरे सोच समझ के गठबंधन किया है और किसी तरीके से हम लोग अलग नहीं होने जा रहे हैं। और जो कुछ बातें हमारे और मीडिया के सामने में आ रही हैं, तो तीनों पार्टी के जो बड़े नेता लोग हैं, अभी लालू जी का भी आप मीडिया के बड़े लोग हैं, आप लोग दिखला रहे हैं कि जो भी किसी विषय पर किसी तरह का जो अगर टिप्पणी देगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसका साफ अर्थ है कि तीनों पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो सोनिया जी हो, राहुल जी हो, या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी जी हो, राजद के लालू जी हैं, या यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई बयानबाजी पार्टी नेताओं द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसका साफ जो अर्थ निकलता है कि हमारे महागठबंधन के सभी नेता एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बिहार की जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें सत्ता सौंपा है वह हमारी ईमानदारी के साथ कोशिश जारी रहेगी। चलिए अजय जी, नीतीश कुमार अब ऐसे जाल में फंस गए हैं, ना निकलते बन रहा है और आप तक तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद बैरियर लगाया है। वो बैरियर तोड़ना भी उनके लिए मुश्किल है, उनकी सुचिता का, उनकी नैतिकता का प्रश्न है। ऐसा है क्या? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस के साथी के सवाल का जवाब दे दूं। लालू प्रसाद ने एक एक करके सारे प्रवक्ताओं के बाहर कर दिया कि वो पार्टी की जो छवि है उसको बचा नहीं पा रहे हैं, या यूं कहें, मैं तो कहता हूं कि लालू प्रसाद अपने दोनों पुत्रों को ही पार्टी का प्रवक्ता बना दें, क्योंकि ये लोग सबसे अच्छा और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दूसरी बात कि जिस तरह से लालू प्रसाद ने पूरे बिहार की छवि ही धूमिल कर दी, जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी उनके सहयोगी हैं। नीतीश कुमार जी खुला चैलेंज, उन्होंने ही सबसे पहले जांच का आदेश दिया है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कहने पर ही यह जांच शुरू हुई थी कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है कि नहीं। जब संपत्ति आय से अधिक निकल गई तो ये नीतीश कुमार जी किस मुंह से उस गठबंधन में बने हुए हैं, यह जवाब बिहार की जनता तो जानना चाहेगी। दीपक जी, बिल्कुल, यह अगर जवाब नहीं देते हैं तो आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। जी मनमोहन जी, नीतीश कुमार बुरे तरीके से फंस गए हैं फैसला लेकर राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर, या फिर अब उन्होंने इस महागठबंधन में जो गड़बड़ी थी उसे साफ सामने ला दिया है? नहीं दीपक, इस बात को मानिए, उनकी नीतीश कुमार की छवि अलग है। नीतीश कुमार को लालू के तौर पे आप नहीं रख सकते हैं। नीतीश कुमार छवि अपने स्टैंड, अपने जो वक्तव्य बोलते हैं उस बात को हमेशा आकर्षित रहते और हमेशा उस बात पे स्टैंड कायम रहता है उनका। उस स्टैंड से कभी पीछे नहीं होते। यही स्टैंड नहीं, चाहे उन्होंने अभी तक मोदी के जितने भी बड़े फैसले हुए हैं उनमें उन्होंने ये स्टैंड क्यों लिया, वो पहले समझते हैं तब जाकर के स्टैंड लेते कि नहीं मैं इनका समर्थन करूंगा, तभी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की छवि आज बनी है, नीतीश कुमार शुरू से ऐसे, अगर उन्होंने ये स्टैंड दे दिया कि मैं इनका समर्थन करूंगा तो उन्हीं के साथ रहेंगे। हम लोगों ने उसी दिन तय कर दिया था दीपक कि नीतीश कुमार अपने स्टैंड को चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि लालू यादव बार बार वहीं से बोलते मैं जाऊंगा, उनसे बात करूंगा और उनको सोचना चाहिए, बिहार की बेटी है मीरा कुमार, तो बिहार की बेटी मीरा कुमार को आपने खड़ा किया है, नीतीश कुमार का नहीं। नीतीश कुमार ने नहीं खड़ा किया, नीतीश कुमार हरा रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। आप सोचेंगे उनके बारे में, ये आपकी रणनीति है। ये तो नीतीश कुमार ने जब अपना स्टैंड तय कर दिया मैं रामनाथ कोविंद का ही समर्थन करूंगा, उनकी पार्टी रामनाथ कोविंद को समर्थन कर रही है, इसमें स्टैंड तय है दीपक, इस वाली बात नहीं। और जहां तक विश्वसनीयता की बात है गठबंधन में, उसमें कहीं ना कहीं
दरार पड़ चुकी है और वो दरार सीधी सी बात है, इनको पार्टी से अलग मत रख करके इनको सोचना चाहिए। और पार्टी हमेशा महागठबंधन जिस हिसाब से चलता है, महागठबंधन में हर लोगों का एक राय होता है, उस राय के मुखिया को ही आप उल्टे सीधे बात बोलेंगे और महागठबंधन की बात करेंगे और बार बार कहेंगे महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा, तो ऐसा तो ठीक नहीं होता दीपक। बिल्कुल। इनके चौधरी जी, अमूमन कहा जाता है बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, लेकिन क्या नीतीश कुमार इतने सहनशील हैं कि उनकी कोई हद नहीं? हेलो जी, एनके चौधरी जी, वो सहनशील से अधिक रियलिस्टिक व्यावहारिक हैं और वो जानते हैं कि इस वक्त सत्ता में रहने का एक ही गुण है और वह है कि लालू यादव को एक हद तक बर्दाश्त करो। अगर उस सीमा के बाद लालू यादव प्रेशर देंगे तो इनके पास ऑप्शन खुला है बीजेपी के साथ जाने का। इसीलिए वो कम बोलते हैं, और लेकिन इस बार वो ज्यादा हद के पार तो नहीं, लेकिन हद के पास जरूर पहुंच गए। ये इसका जेडीयू का रिएक्शन चला रहा है और लालू यादव पर प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा, प्रेशर वर्क कर रहा है जी। आज बैकफुट पर हैं लालू यादव, लेकिन लालू यादव भी इस बात को जानते हैं कि ये स्थिति अभी ऐसी नहीं आई है कि महागठबंधन टूट जाए, और लालू यादव भी नहीं चाहेंगे कि महागठबंधन टूटे, क्योंकि टूटेगा तो जैसा कि 10 साल के बाद दिया जला है उसके घर में वो दिया बुझ जाए जी, और वो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा तो उसके घर का दिया बुझ जाए। कहने का मतलब उनके पुत्र लोग को जो उन्होंने मंत्री बनाया और ये खत्म हो जाएगी, जबकि नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने का पूरा चांस है, क्योंकि वो बीजेपी का आउटसाइड सपोर्ट या इनसाइड सपोर्ट लेकर के गद्दी पर बने रह सकते हैं। इसलिए हद के पास तो जरूर आ गया है महागठबंधन, और गठबंधन संकट है और सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात अंदर की रिपोर्ट यही बता रही है, ऊपर की रिपोर्ट यही बता रही है, और ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है, बिहार के शासन प्रशासन के लिए अच्छा नहीं। सुमन जी, महागठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर फोकस क्यों नहीं कर रहा है? क्यों एक दल के निजी विचारों का हनन करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस और आरजेडी द्वारा? नहीं, ये गलतफहमी है दीपक जी। ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे महागठबंधन का जो 7 निश्चय कार्यक्रम है, उसमें आम जनता से जुड़े हुए सभी समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता निकाला गया है। बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं। तो आप उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार की पार्टी ने, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक फैसला लिया, आप उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं। दीपक जी, बिहार में विकास की जितनी सारी योजनाएं हैं वो कार्यमूर्त रूप ले चुकी है। विकास की उनकी योजनाएं जो है सो सड़कों पर दिखाई। अच्छा, मतलब अब खाली समय है तो कुछ किया जाए, तो काम हो रहा है बिहार में। तो विकास के जो काम हो रहे हैं वो ऐतिहासिक है। हर एक लोगों का मानना है कि नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार काम करती है। मनमोहन जी, हर बार बात होती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, लेकिन ये जो महागठबंधन को जोड़ने वाला ये रबड़ है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का, इसकी भी एक सीमा है खींचने की। क्या ये बस सीमा तक पहुंच चुकी है, अब टूटने ही वाली है? ये सीमा तक पहुंच चुकी है दीपक। टूटने की तो बात जहां तक मैं ये बात नहीं जानता हूं, लेकिन इतनी तो बात है कि सीमा तक पहुंचे। जो सीमा का एक चरण सीमा है वो सीमा तक ये पहुंच चुके हैं, और नीतीश कुमार की एक सैनिक की जो शक्ति है, मुझे लगता है कि अब वो भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी पार्टी देखिए, नीतीश कुमार बहुत ही अहम अपने आप को रखते हैं और सहनशील आदमी है। नीतीश कुमार ऐसे नहीं इसी तरह स्टैंड नहीं लेते हैं। अगर नीतीश कुमार को जिस तरह से स्टैंड लेने के कहा गया तो उस स्टैंड पर अगर जरूरत है तो शायद वो 22 या 23 तारीख को अपना जवाब देते, लेकिन उनका स्टैंड उससे पहले जवाब आ चुका था और गुलाम नबी को अपना जवाब दे चुके थे वो। तो इससे स्टैंड में आप ये बात नहीं बोल सकते दीपक। तो इसलिए नीतीश कुमार के सहन शक्ति जो उस बात से हम लोग ये तय कर सकते हैं उनकी शक्ति सहने की है, और जो अब बर्दाश्त से ऊपर है, तभी पार्टी लाइन से ऊपर हटकर उन्होंने जो भी जितने बोला तो उनकी रणनीति में वो पास हुए हैं। उनकी जो रणनीति थी दिल्ली से लेकर के और बिहार तक में, तो उनकी रणनीति में वो पास है। लालू यादव बैकफुट पर है, इससे साफ नजर आता है। और लालू यादव अगर बैकफुट पर नहीं होते तो शाम तक में उनको इस तरह का फैसला नहीं करना पड़ता, किसी अपने पार्टी के प्रवक्ता को नहीं हटाते। लालू की प्रवृत्ति नहीं रही है लालू यादव की कि वो बैकफुट पर आए। बैकफुट पर भी आकर उन्होंने कुछ ऐसा बल्ला घुमाया है कि गेंद सीमा रेखा के बाहर गया है। अब देखने वाली बात है। अजय जी, बीजेपी ने एक बैठक की कि हम इस मसले पर चुप्पी साधे रहेंगे। क्या सत्ता की सुगंध आ रही है और उसमें खोए हुए हैं बीजेपी नेता? देखिए, इन लोगों के गठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इनके बीच जो विवाद चल रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इनके अंदरूनी चीजों पर में कोई दखल नहीं देती है। लेकिन बिहार का विकास जिस तरह से ठप है,
जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ रही है, तीन गठबंधन मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार तो चल नहीं रही है। तो इस भारतीय जनता पार्टी अपने काम और कार्यक्रमों में व्यस्त है। बिहार में हमारा बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम पार्टी के चल रहे हैं, महासंपर्क अभियान चल रहा है, मोदी फेस्ट चल रहा है। हम इन कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। हम इनके अंदरूनी कलह से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिहार की छवि को बदनाम किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी काफी दुखी है। और हम चाहते हैं कि लालू प्रसाद जैसे लोग राजनीति में कम से कम बने नहीं रहे। चलिए, ये आपकी चाहत है, लेकिन जनता कुछ और चाहती है। महागठबंधन में सबसे बड़ा दल लालू प्रसाद यादव का है। इनके चौधरी जी की एक प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। आंकड़ों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं इनके चौधरी जी। सुमन मलिक जी कह रहे थे कि हम 7 निश्चय प्रोग्राम पर फोकस किए हुए हैं, उस पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन इनके चौधरी जी सरकार के आंकड़े क्या कह रहे हैं? बजट में जो राशि तय हुई थी, तमाम विभागों ने उसमें अभी से निकालना भी शुरू नहीं किया, खर्च करना तो दूर की बात है। तो महागठबंधन का फोकस कहां है? राष्ट्रपति चुनाव, आपसी मनमुटाव या फिर विकास? महागठबंधन का ध्यान राष्ट्रपति चुनाव पर है, महागठबंधन की राजनीति पर है, विकास पर। आपको मैं बताऊं, 15 महीने में 17 विभाग ऐसे थे जिसमें 0 एक्सपेंडिचर हुआ, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। और हर साल का रिकॉर्ड बताता है कि जनवरी के अंत तक, फरवरी माह तक खर्च कर पाते हैं प्लान डॉक्यूमेंट का। तो प्लान का तो प्लान साइज अगर खर्च नहीं कर पाएंगे तो विकास कैसे? सारा ध्यान नीतीश कुमार का और जेटली का राजनीति पर है। और ये राजनीति केवल करने से देश राज्य का विकास तो रुकेगा ही नहीं, और राज्य का विकास रुका हुआ है। शिक्षा ध्वस्त है, स्वास्थ्य ध्वस्त है, और आप देखते हैं कि एक के बाद एक घोटाला शिक्षा में उजागर हो रहा है। ये सब बताता है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन ध्वस्त है, और राजनीति को प्रमुखता दे रहे हैं, नीतीश कुमार दे रहे हैं, जेडीयू दे रही है। और बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि अब नीतीश कुमार जो विकास पुरुष के तौर पर जाने जाते थे, उनका फोकस अब विकास पर नहीं रहा। सरकारी महकमा निष्क्रिय हो गया है और सियासत चरम पर है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इनके चौधरी जी, इंजीनियर अजय यादव जी, सुमन मलिक जी, मनमोहन सिंह राजपूत जी, आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित, आपका भी धन्यवाद। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।